हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं दीपू। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको सुनेंगे तो आपका माइंड में कुछ चेंजिंग आएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बाहर रहने वाला लड़का है कि इंडिया में रहता था और वो बाहर रहने लगा है, तो वो बाहर नौकरी के लिए जाता है। तो बाहर जाने के लिए उनको प्लेन में जाना पड़ता है। तो वो डेली जाता है आता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको डेली की तरह आदत है। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान के कुछ नसीब का खेल होगा, तो हर दिन की तरह वो प्लेन में जाने लगा। वो बाहर देश में नौकरी करता है। रास्ते में क्या हुआ, प्लेन जाने टाइम में रास्ते में प्लेन हाईजैक हो गया। प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, गड़बड़ी से हो गया। तो जब प्लेन ब्लास्ट होने लगा ना, तो इसने क्या किया, अब सब जानते होंगे प्लेन ब्लास्ट होने से पहले आपको बचाने का कुछ सेफ्टी किट्स दिया जाता है। तो उसमें आप कूदेंगे तो आप बच जाएंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं होता है। वो व्यक्ति भी वही अपनाया। उसने क्या किया, प्लेन से कूद गया। कूद के एक जंगल में गिर गया। जंगल में गिरने के बाद तो नया जंगल है, वो पूरा बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत भी जानवर रहते हैं। उसने रास्ता भटक गया। उसके बाद कुछ है नहीं, कि वो कंपास नहीं है, कि कोई मोबाइल भी नहीं है, कुछ देखेगा, कुछ मैप भी नहीं है, कुछ देखेगा रास्ता पाएगा, रोड पे आ जाएगा, कि कुछ भी करेगा। तो उसके बाद कुछ है नहीं, कुछ भी सामान नहीं। तो वो हताश हो गया। हताश होने के बाद वो भगवान के ऊपर देखने लगा और भगवान को दुआ करने लगा, है भगवान, आपका ये कौन सा लीला है। अच्छा खासा घर को जा रहा था, मैं अच्छा खासा नौकरी पे जा रहा था, घर को आ रहा था, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। आज ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे क्यों फंसाए जे कि मैं इधर आके जंगल पे फंस गया। लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। भगवान आप ही मुझे बचा सकते हो, आप ही मुझे कुछ कर सकते हो। इतना बोल के ऊपर देखा और ऊपर देख के रोने लगा। अब जब बहुत देर हो गया, वो नीचे आ गया है, तो उसको बहुत भूख लग रहा है। तो क्या करेगा, वो जंगल में इतना पेड़ पौधा है, तो जंगल में पेड़ पौधा से बहुत फ्रूट्स भी मिलता है। तो फ्रूट्स ढूंढने लगा। जब फ्रूट ढूंढने लगा तो कुछ ना कुछ फ्रूट्स मिल गया उसको। तो वो खा के कुछ दिन गुजारा, ऐसे ही करने लगा। बस करके वही जंगल पे पेड़ के नीचे सो जाता था, ऐसा ही करता था। डेली भगवान को बुलाता था, पेड़ के नीचे सो जाता था। तो एक दिन को सोचा, क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लूं। जब इतना दिन रहना ही है तो मैं कुछ झोपड़ी क्यों ना बना लूं। जब झोपड़ी पे बनाऊंगा तो झोपड़ी पे रहूंगा तो अच्छा लगेगा। तो उसने क्या किया, एक झोपड़ी बनाने, लकड़ी इकट्ठा किया और झोपड़ी बनाने लगा। जैसे ही वो झोपड़ी उसका कंप्लीट होने लगा, तो मौसम तुरंत चेंज हो गया। जैसे मौसम चेंज हो गया तो बिजली बहुत से कड़कने लगा, बहुत तेज से बिजली कड़कने लगा। बहुत तेज बिजली कड़कने के बाद सीधा बिजली आके उसका झोपड़ी पे ही गिरा। झोपड़ी के गिर के आग लग गया। इसका दिल तो और भी टूट गया। इसका दिल टूटने के बाद क्या करेगा, बेचारा रो गया। उसके पास कुछ सहारा भी नहीं है, कोई है भी नहीं उसको बचा सके। दिल टूट गया। बोला, हे भगवान, आप मेरे साथ क्या करवा रहे हो। एक तो मेरे जो प्रॉब्लम में फंसाए हो, जीने का मरने का कोई तरीका ही ठीक ठिकाना नहीं है, मैं बचूंगा या मर जाऊंगा। ऊपर से मुझे खाना पीने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। एक घर बनाया आप, वो भी जला दिए, मैं क्या करूं। इतना बोल बोल के वो थोड़ा दूर आगे जाने लगा तो उसको एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। तो उसने आवाज लगाया तो हेलीकॉप्टर ने उसको देख लिया। देख के उसके नीचे सीढ़ी बिछाते ना, रस्सी में सीढ़ी, तो उसको सीढ़ी बिछाने लगा नीचे। तो लड़का ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा, जब उसको बचाव कर्मी ने ले आए और हेलीकॉप्टर में बैठा, तो भगवान को ऊपर देख के भगवान को बोलने लगा। बोला, हे प्रभु, आपका कौन सा लीला है। और उन लोगों को बोला जो बचाव कर, बोले, आप मेरे को कैसे ढूंढ लिए, इतना बड़ा जंगल में आप मेरे को कैसे ढूंढ लिए कि मैं उधर ही हूँ। आपको कैसे पता चला सटीक लोकेशन, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं उधर ही हूँ कि आप मेरे को जाके ले आए। हेलीकॉप्टर वाले ने, जो बचाव कर्मी थे, वो बोले, तुम्हारा लोकेशन हमें मालूम नहीं था, लेकिन वहां कुछ जलने का धुआं, राग आ रहा था उधर से। धुआं जब ऊपर उठने लगा ना, तो मेरे को लगा कि कोई हमें देख के उस बचाने का कुछ राहत आग लगा रहा है कि हम मुझे बचा लो। तो इसीलिए हम लोग उधर गए, उधर देखने की उधर क्यों आग लगा हुआ है और क्या है। जब इतने बोले तो आदमी बहुत खुश हो गया और भगवान को शुक्रिया अदा किया। बोला, भगवान, मैं अनजाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया हूँ, बहुत गाली दे दिया हूँ, आपको बहुत बुरी भला भी आपको बोल दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नाचार था।
मुझे पता नहीं था आपका बिजली मेरे घर के ऊपर गिरना और मुझे बचाना शायद ये एक आपका माध्यम था कि उनको मेरे को बचाने का तरीका वो शायद आपको ही मालूम था कि मैं ऐसा करूंगा, आग लगेगा तो मेरा भक्त बच जाएगा। मुझे माफ कर दो भगवान, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया है तो मुझे माफ कर दो। इतना बोल के भगवान से बहुत दुआ मांगा, भगवान से बहुत माफी मांगा। उतना बात बोल के वो अपना घर लौट गया। बस फिर खुशहाली तरह डेली की तरह जैसे जिंदगी बिता रहा था ऐसे ही बिताने लगा। वो भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करने लगा पहले से। मेरा स्टोरी से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, बहुत सारा आदमी है कुछ छोटी छोटी काम करके कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कुछ हो जाते हैं ना, वो भगवान के ऊपर भरोसा निकाल देते हैं। अरे यार भगवान आप मेरे को फंसा दिए, मैं प्रॉब्लम में हूँ, ये हो गया वो हो गया, मतलब खुद को वो छोटा कर देते हैं। रियल में वो बात नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो भरोसा से सब कुछ हो सकता है। अगर आपका मम्मी पापा आपके ऊपर भरोसा नहीं करते तो आप आके बाहर नौकरी नहीं करते। भरोसा में ही पूरा देश चलता है, भरोसा में ही दुनिया चलता है। अगर प्रकृति को हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो इंसान क्यों पैदा करता? भगवान के ऊपर हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो हमें क्यों पैदा करता है? तो भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। भरोसा के नाम ही भगवान है। आपको भरोसा रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, तब जाके आप आगे जाओगे, सक्सेस रहोगे। और जो भी करना है आपको डट के करना है। जितना भी मुश्किल का सामने आए आपको डट के सामना करना है, तभी तो जीत मिलेगा ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। जय जगन्नाथ।